ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। खबर दिन भर देख रहे हैं आप। शुरुआत इस वक्त की एक बड़ी खबर से हम करने जा रहे हैं। बिहार में नालंदा में मंत्री पर लोगों ने हमला कर दिया। दरअसल मंत्री श्रवण कुमार पहुंचे थे और यहीं से उन्हें खदेड़ दिया गया। सड़क हादसे के बाद पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए जब मंत्री श्रवण कुमार पहुंचे तो फिर सड़क हादसों को लेकर यहां ग्रामीणों का आक्रोश भड़क गया। हादसे में 9 लोगों की जान गई थी और ऐसे में जब मंत्री श्रवण कुमार पहुंचे तो फिर लोगों ने मंत्री श्रवण कुमार को खदेड़ दिया। बिहार में देखिए, इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में जनता ये समझ रही है, लोगों को ऐसा लगता है कि शायद वोट के चक्कर में ही नेता इस तरीके की त्रासदी के बाद उनसे सहानुभूति जताने के लिए आ रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी इस बात को लेकर भी कि सड़कों का बुरा हाल है। ये जो हादसा हुआ है जिसमें करीब 9 लोगों की जान चली गई थी, इस सड़क हादसे को लेकर ही आक्रोश लोगों का भड़का हुआ है। तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए कैसे तेजी से पैदल चलकर आते हुए मंत्री श्रवण कुमार और फिर अपनी गाड़ी में बैठते हैं और फिर वहां से निकल जाते हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी आर्यन आनंद इस वक्त मौजूद है और जरा आर्यन आनंद से ही जानते हैं। आर्यन, लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा था, इस वजह से उन्होंने मंत्री जी को खदेड़ दिया। देखिए, निश्चित तौर पर जो हादसा है बहुत बड़ा हादसा है। 9 लोगों की जान गई और जब मंत्री पहुंचे मुलाकात करने तो इस दौरान जो ग्रामीण है उन्होंने मंत्री और उनके सुरक्षा के ऊपर हमला किया। जो अंगरक्षक हैं वो भी घायल हुए हैं। निश्चित तौर पर बड़ी घटना है और जो नागरिक है, जो ग्रामीण है, उनका मानना है कि इस घटना के बाद जो प्रशासन की कार्यशैली रही है वो कहीं न कहीं संदेह में है और इसी नाराजगी की वजह से इन लोगों ने मंत्री और जो विधायक है उनको खदेड़ा है। बहुत शुक्रिया आपका आर्यन आनंद इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, ग्रामीणों का गुस्सा इतना भड़का कि मंत्री और उनके अंगरक्षक और जो उनके साथ उनके समर्थक है उन पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया, खदेड़ दिया मंत्री श्रवण कुमार को, जो हादसे के बाद पीड़ितों से मिलने के लिए गांव पहुंचे थे। जम्मू कश्मीर और पंजाब में बाढ़ बारिश का कहर लगातार जारी है। तावी नदी, झेलम नदी का पानी रिहायशी इलाकों में पहुंच रहा है। जम्मू शहर, आरएसपुरा, सांबा, अखनूर, नगरोटा, कठुआ, उधमपुर समेत कई इलाके बुरी तरीके से प्रभावित हैं। जम्मू में बारिश और उसकी वजह से आई बाढ़ के चलते 27 अगस्त यानी आज तक के लिए सभी स्कूल बंद रखने के पहले ही निर्देश दे दिए गए। 10वीं और 11वीं की जो परीक्षाएं थी उनको स्थगित कर दिया गया। नई तारीखों का ऐलान इन परीक्षाओं के जल्द कर दिया जाएगा। राज्य में ज्यादातर जगहों पर इंटरनेट बंद है। जम्मू क्षेत्र में 22 ट्रेन रद्द करनी पड़ी हैं और किसी भी खतरे से निपटने के लिए रात में लोगों की आवाजाही पर पाबंदी लगा दी गई है। राहत और बचाव में जुटी एजेंसियों ने अब तक सिर्फ जम्मू जिले में 3,500 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया है। और बारिश से परेशानी की बिल्कुल ऐसी ही तस्वीरें जैसे जम्मू में देखने के लिए मिल रही हैं, पंजाब से भी सामने आ रही हैं। यहां पंजाब में 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। पठानकोट में सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। राज्य में 30 अगस्त तक स्कूल बंद करने के निर्देश दे दिए गए हैं। राज्य के 7 जिले इस वक्त बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं और ये जो मुश्किल हालात हैं इनके बीच एबीपी न्यूज संवाददाता जम्मू में अजय बाचलू और पंजाब में सचिन कुमार मौके पर डटे हुए हैं और आप तक वो तस्वीरें भेज रहे हैं। दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज की ये ग्राउंड रिपोर्ट। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये 2 तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि जब नदी रौद्र रूप में आती है तो किस तरह तबाही लाती है। जम्मू की तवी नदी का ये क्रोध किनारे बसे गुज्जर नगर इलाके में ऐसा बरपा है कि 2 मंजिल तक के मकान पानी में डूब गए। संवाददाता अजय बाचलू जब मौके पर पहुंचे तो उन्हें कार जमीन पर धंसी मिली। मंगलवार को तवी नदी ने किस तरह से अपने किनारों पर बसे इलाकों का क्या हाल किया है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यह जम्मू का गुज्जर नगर का इलाका है और यहाँ पर तवी के प्रकोप को रोकने के लिए एक जो है प्रोटेक्शन वॉल भी बनाई गई थी, लेकिन इस प्रोटेक्शन वॉल के ऊपर से किस तरह गारा, मिट्टी और रेत गुज्जर नगर के इलाकों में घुसा है, तस्वीरें आप
देख सकते हैं। गारा कितना है इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक मैरून रंग की कार जो है वो पूरी तरह से इस गारे में समा गई है। इस इलाके में जो तवी नदी के साथ बने घर हैं उनकी करीब एक एक मंजिल जो है वो पूरी तरह से गारे में डूब गई है। और सड़कों का क्या हाल है, सड़कें नहीं हैं, अब सिर्फ गड्ढे हैं। कल इस पूरे इलाके में पानी लबालब भरा था और जब पानी उतरा तो मिट्टी रेत पहाड़ बनकर लोगों के सामने खड़ा था। लोग बता रहे हैं कि 2014 से भी ज्यादा भीषण सैलाब यहाँ आया था। लोगों के बेचारों के घर डूब गए हैं, सामान नुकसान हो गया, सामान कुछ भी नहीं निकला, सब ही गिर गए हैं। तो आप ये देखो ना, 2-2 मंजिल पानी में डूब गए थे, कुछ नहीं। तो आपने ऐसी हालत पहले कब देखी? ये 2014 में आया था ऐसा सैलाब, मगर वो ये उससे भी ज्यादा आया है। तवी नदी के तेज बहाव ने विक्रम चौक को बेली चरना से जोड़ने वाली एक सड़क का बड़ा हिस्सा बहा लिया है। हम इस समय जम्मू के विक्रम चौक को जोड़ने वाले जो यहाँ का निकी तवी या बेली चराना का इलाका है उस सड़क पर खड़े हैं और कल इसी जगह पुल का एक हिस्सा ढह गया था। क्या हालत है यहाँ पर, तस्वीरें आप देख सकते हैं। न केवल यहाँ पर जो आरसीसी का स्ट्रक्चर है वो क्षतिग्रस्त हुआ है, बल्कि जो सड़क है, सड़क का एक बड़ा हिस्सा जो है इस तवी के जल प्रवाह के प्रकोप में आया है। किस तरह से सड़क, एक पूरी सड़क यहाँ धंस गई है, उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पूरी सड़क जो है ये तवी के इस बहाव के आगे बोना साबित हुई है। सिर्फ रिहायशी इलाके ही नहीं, नेशनल हाईवे भी कुदरत के क्रोध का शिकार हुए। जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर नगरोटा के पास लैंडस्लाइड के चलते हाईवे पर कई फीट ऊंचा मलबा जमा हो गया। रेत, मिट्टी, बालू, गारे और पत्थर के जिस ढेर पर खड़ा हूं, इसको देखकर शायद ही आप ये कह सकें कि मैं इस समय जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हूं। जी हां, मैं इस समय जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हूं। जगह नगरोटा है और यहां पर बाढ़ और बारिश ने नेशनल हाईवे की क्या हालत कर दी है, तस्वीरें बयां कर रही है। नेशनल हाईवे का एक बड़ा हिस्सा इस लैंडस्लाइड की चपेट में आया है और ऊपर से पहाड़ों से जो मलबा गिरा है उसने हश्र क्या किया है नेशनल हाईवे का, तस्वीरें खुद बयां कर रही है। नेशनल हाईवे जो कि यहाँ पर कम से कम 6 लेन नेशनल हाईवे था, जिसमें 6 लेन्स थी, अभी मात्र इतने सा रोड जो है वो खोला गया है जेसीबी की मदद से, ताकि इस रोड पर जो है ट्रैफिक सुचारू किया जा सके। जम्मू में भीषण बारिश का चौथा दिन है। पानी आसमान से बरस नहीं रहा, सैलाब आसमान से जमीन पर उतर आया है। 6 लेन हाईवे का बमुश्किल एक हिस्सा अभी तक खुल पाया है। जम्मू शहर को नेशनल हाईवे से जोड़ने वाली कई सड़कें मलबे के ढेर में बदल गई। सड़क पर खड़ा हूं, वो सड़क जम्मू को नगरोटा और नगरोटा के आगे नेशनल हाईवे से जोड़ती है। ये सड़क पूरी तरह से यातायात के लिए बंद है और यहाँ पहाड़ों से एक बड़ा हिस्सा बरबरा कर जमीन पर आ गिरा है और ये जो लैंडस्लाइड है ये कितनी दूर तक है किसी को नहीं पता। फिलहाल हाईवे को खोलने के लिए 2 जेसीबीज यहां पर लगाई गई है, लेकिन दिक्कत वही है कि अभी भी बारिश हो रही है और बारिश के चलते यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। जम्मू शहर के बाद अब पुराने जम्मू शहर में भी बारिश से तबाही की तस्वीर सामने आ रही है। जम्मू के सर्कुलर रोड पर लैंडस्लाइड के चलते ट्रैफिक बाधित हो गया और कुछ वाहन इसकी चपेट में आए हैं। ये जम्मू का सर्कुलर रोड है और इस रोड पर जो है कल रात लैंडस्लाइड हुआ है और ये जो काले रंग की सेंट्रो कार आप देख रहे हैं ये संभवतः यहाँ पार्किंग में लगी होगी और जैसे ही ये मलबा ऊपर से आया, गाड़ी का शीशा तोड़कर मिट्टी और गारा जो है वो गाड़ी के अंदर चले गए हैं और लगातार अपनी पार्किंग स्थल से कुछ फीट आगे ये गाड़ी जो है वो खिसकी है। ये तो जम्मू शहर का हाल है, लेकिन आसपास के इलाकों में भी चारों ओर तबाही की तस्वीरें हैं। पूरे जम्मू कश्मीर और खासकर जम्मू रीजन में इस वक्त आसमानी आफत जारी है। जम्मू के अलावा कटरा, डोडा, कठुआ, अनंतनाग, रामबन, सांबा और उधमपुर में आसमानी आफत ने जीना मुहाल कर दिया है। जिंदगी मानो थम सी गई है, कहीं गाड़ियां फंस रही है तो कहीं लोग घरों में कैद होने को मजबूर है। कठुआ जिले में लगातार बारिश और बाढ़ के चलते हालात बेहद खराब हो गए हैं। रावी दरिया पर बना पुल का एक हिस्सा तेज धारा में बह गया, जिससे जम्मू कश्मीर और पंजाब का सड़क संपर्क टूट गया है।
पुल के साथ सीआरपीएफ का कैंप भी क्षतिग्रस्त हो गया है। कैंप में 22 सीआरपीएफ जवान, 3 नागरिक और सीआरपीएफ का खोजी कुत्ता था। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, सेना और सीआरपीएफ ने पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। सेना के हेलीकॉप्टर की मदद से सीआरपीएफ के 22 जवानों, 3 स्थानीय नागरिकों और एक सीआरपीएफ के प्रशिक्षित कुत्ते को सुरक्षित बाहर निकाला गया। जिस इमारत में सभी लोग फंसे हुए थे, वो इमारत रेस्क्यू के बाद पानी में ढह गई। जम्मू से करीब 100 किलोमीटर दूर पंजाब के पठानकोट में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। पठानकोट जम्मू नेशनल हाईवे पर नहर टूट गई, जिससे पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया है। पठानकोट के सुजानपुर इलाके में पानी ऐसे घुसा है जैसे लग रहा है नदियों पर घर बने हो। नहर टूटने के बाद पानी की धारा ऐसे बह रही है जैसे दरिया सड़क पर उतर आया हो। संवाददाता सचिन कुमार सबसे पहले उस नहर पर पहुंचे जो अपने रौद्र रूप में आ चुकी है। पहाड़ों पे हो रही भारी बारिश और जिसकी वजह से प्लेन जो एरियाज हैं पंजाब के, उनमें तबाही हो रही है। पठानकोट के सुजानपुर एरिया में हैं हम इस वक्त, जहां इस नहर का पानी जो है रिहायशी इलाकों में घुस गया। ये नहर आप देख सकते हैं, ये दरअसल रावी नदी से ये नहर निकलती है। इस नहर का फ्लो आप देखेंगे तो डर जाएंगे कि किस तरीके के हालात यहाँ पे रहे होंगे। आप देखेंगे तो एक बार आप सोच में पड़ जाएंगे कि ये किस तरीके के हालात जो हैं, और ये दरअसल एक नहर है, ना कि नदी है। लगातार हो रही बारिश से हद तोड़कर नदी रिहायशी इलाकों में घुसी। सुजानपुर इलाके में सेना को उतरना पड़ा। कंधे पर बिस्तर पर मरीज को लादकर बाहर निकाला जा रहा है। भारी बारिश की वजह से पठानकोट के साथ लगते इलाकों में हालात चिंताजनक हैं। नहर टूट के रिहायशी इलाकों में घुसी है। सुजानपुर के एरियाज जो हैं उनमें सामने देखेंगे अब आप कि सेना के जवान जो है उनको जो है लगाया गया है राहत और बचाव के कामों में। एनडीआरएफ के जवान पहले ही डटे हुए हैं। अब हालात कितने चिंताजनक है उसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि एक शख्स को जो है वो सेना के जवान जो हैं वो एक बेड के ऊपर ला रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से रेस्क्यू जो है इस शख्स को जो है किया जा रहा है। एनडीआरएफ के जवान भी लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाल रहे हैं। यहाँ पे पठानकोट के इस इलाके में 10-10 फीट 11-11 फीट पानी जो है वो भरा हुआ है, और लोगों को रेस्क्यू करके जो है एनडीआरएफ के जवान ला रहे हैं। स्थानीय लोग भी मदद कर रहे हैं। स्थानीय लोग जो हैं मदद में जुटे हुए हैं। ये देखिए आप हालात जो हैं आप सामने देखेंगे तो जो लोगों का सामान है उसको भी एनडीआरएफ के जवान जो है अपने कंधे पे ढो रहे हैं। पठानकोट जम्मू नेशनल हाईवे को फिलहाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। पंजाब और जम्मू को जोड़ने वाला रावी दरिया पर बना पुल जम्मू के कठुआ की तरफ क्षतिग्रस्त हो गया, जिसकी वजह से ट्रैफिक बंद करना पड़ा। गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। बारिश थोड़ी देर के लिए थम रही है, तब भी मुसीबत कम नहीं हो रही। तो जम्मू में लगातार भारी बारिश जारी है। इसी के चलते कल माता श्री वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर अर्धकुंवारी में इंद्रप्रस्थ भोजनालय के बिल्कुल नजदीक भूस्खलन हो गया। इस हादसे में अब तक 32 लोगों की मौत हो चुकी है। हादसे की जो तस्वीरें आ रही हैं बेहद खौफनाक हैं। वैष्णो देवी मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। यहां रास्ते में सीढ़ियां बनी हुई हैं, वो सीढ़ियां टूट गई हैं। सीढ़ियों पर कई जगह मलबा गिरा हुआ है। अर्धकुंवारी से जो भवन की ओर जाने वाला रास्ता है वो पूरी तरह फिलहाल बंद है। तो अभी तक का अपडेट एक बार आपके सामने रख देते हैं। ये जो भूस्खलन हुआ है इसमें मरने वालों का आंकड़ा 32 पर पहुंच चुका है, और ज्यादातर जिनकी मौत हुई है वो श्रद्धालु ही थे जो माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जा रहे थे। अभी भी कुछ लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका बनी हुई है। भूस्खलन के बाद यहां बड़े स्तर पर राहत और बचाव कार्य आगे बढ़ाया जा रहा है। रियासी पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ अलर्ट मोड में है। सेना की भी मदद ली जा रही है। 3 पुल इस इलाके में वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। कल हादसे के बाद से ही वैष्णो देवी यात्रा फिलहाल स्थगित कर दी गई है।
तो ये अब तक का बड़ा अपडेट। अब जरा मैप के जरिए आपको समझा देते हैं वैष्णो देवी यात्रा मार्ग में हादसा हुआ कहां पर है। ये देखिए, वैष्णो देवी यात्रा की शुरुआत होती है कटरा से और इसके आगे फिर बाणगंगा के और आगे चरण पादुका और फिर चरण पादुका से आगे बढ़ने पर आता है अर्धकुंवारी। यहीं पर हादसा हुआ है। अर्धकुंवारी से वैष्णो देवी का जो फासला है वो करीब 6 किलोमीटर रह जाता है। अर्धकुंवारी एक गुफा मंदिर है। यहां दर्शन करने के बाद ही लोग आगे वैष्णो देवी मंदिर यानी भवन की ओर बढ़ते हैं। इसीलिए यहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु रुकते भी हैं और यही वजह है कि हादसे में मरने वालों में ज्यादातर श्रद्धालु ही बताए जा रहे हैं। तो जिस जगह पर हादसा हुआ है नक्शे के जरिए वो अर्धकुंवारी यहां यात्रा मार्ग में कहां पड़ता है वो भी आप देख पा रहे हैं। महज भवन से मतलब जहां वैष्णो देवी माता का मंदिर है वहां से 6 किलोमीटर के फासले पर अर्धकुंवारी यहीं पर भूस्खलन हुआ। इसमें मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर अब तक 32 पर पहुंच चुका है। कई घायल हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है और बहुत से श्रद्धालुओं को सुरक्षित भी यहां से निकाल लिया गया है। फिलहाल सेना की भी मदद ली जा रही है। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से भी सेना के 2 हेलीकॉप्टर्स ने उड़ान भरी है राहत और बचाव सामग्री के साथ। वैष्णो देवी मार्ग पर हादसे में अब तक 32 लोगों की जान जा चुकी है। यह हादसा कैसे हुआ, पहली बार इसकी गवाही सामने आई है। राजस्थान के सीकर से वैष्णो देवी की यात्रा कर वापस लौटे श्रद्धालु ने बताया कि यह हादसा कैसे हुआ और कितना भयावह था। वैष्णो देवी के दरबार पर दर्दनाक हादसा हुआ है और लोगों की जानें चली गई हैं और उस आपदा के साक्षी जो हैं वो हमारे साथ हैं। ये लोग माता वैष्णो देवी के दर्शनों को गए हुए थे और वापस अपने घरों को लौट रहे हैं। इनसे बात करते हैं। इन लोगों का कहना है कि तबाही का मंजर इन लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। भैया आप लोग कहाँ से आए हैं और अभी कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग सीकर जिले से हैं, खाटू श्याम जी से, और हम लोग 40 बंदे हैं। अच्छा। 4 गाड़ी हमारी। अच्छा, जब ये आपदा वहाँ पर आई है आप लोग कहाँ थे? वहीं थे हम। अच्छा, वहाँ से कम से कम 10-15 मिनट पहले हम निकल गए थे वहाँ से। जहाँ से वो हादसा हुआ था। हुआ क्या, थोड़ा आप बता पाए? वहाँ से बादल फट गया था ऊपर। अच्छा, और वहाँ से 5 आदमी की मौत हो गई, 14 आदमी घायल हो गए थे वहाँ। अच्छा, ऐसे कुछ सुनाई दे रहे हमारे को। तो वहाँ पर भगदड़ मच गया? बहुत हालत खराब हो गया था वहाँ पे। वो तो माता रानी का बढ़िया था, शुक्रिया जो हम निकल के बच के आ गए रास्ते में। तो ये कुछ और महिलाएं भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। काफी ज्यादा परेशान लग रही हैं। आप लोग भी वहीं पे थे जब ये वहीं थे? हम भी वहाँ पर हम पर निकल गए थे जल्दी करके, क्योंकि पे हालत हमारी भी बहुत खराब थी। हम भी पैदल चढ़े थे माता रानी के दरबार में और माता रानी का शुक्रिया हो जो हम भी सब लोग अच्छे से निकले, बच के निकल के। हमारे साथ इस समय लखनऊ से आए हुए वो 3 खुशकिस्मत लोग हैं जो उस समय कटरा में ही थे, अर्धकुंवारी में ही थे जब ये जो है ये हादसा हुआ है और अब ये किसी तरीके से अब जम्मू पहुंचे हैं। अब ये हादसा हुआ, आपने क्या मंजर देखा वहाँ? मंजर जो है हमने तो बहुत पास नहीं गया, प्रशासन रोक दी, लेकिन जो हमने मंजर देखा वो काफ़ी भयानक था क्योंकि एम्बुलेंस से लगातार लोग आ रहे थे उसमें और स्थिति बड़ी ख़राब थी। फिर हम लोग दूसरे रास्ते से लगभग 9 बजे के लमसम वहाँ से ताराकोटी मार्ग से हम लोग वापस आए। आप भी घबरा गए? बहुत घबरा गए सब लोग वहाँ, मतलब जितने लोग थे सब बहुत घबराए थे। आपने वहाँ क्या मंजर देखा जो वहाँ स्पॉट पर यही देखा कि जो भी स्ट्रेचर पे आ रहे थे एम्बुलेंस से, जो मलबे से, पूरी मिट्टी से, पत्थर से ढके हुए से आदमी आ रहे थे। कुछ तो मतलब अफरा तफरी में सिर्फ एम्बुलेंस की सायरन बज रहे थे और कुछ नहीं। ऊपर पानी बहुत ज़्यादा है। तो आप जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे? जिंदगी भर इतने करीब से हमने कभी कुछ देखा नहीं था। मैं 9 साल से कंटिन्यू आता हूँ, लेकिन पहली बार ऐसा कुछ हुआ। डर लगा। दरअसल पूरे जम्मू कश्मीर और खासकर जम्मू रीजन में इस वक्त आसमानी आफत जारी है। कटरा, डोडा, कठुआ, अनंतनाग, रामबन, सांबा, उधमपुर, ये वो तमाम जम्मू रीजन वाले इलाके हैं जहां बारिश और बारिश के बाद बाढ़ ने हर तरफ तबाही मचा रखी है। तस्वीरें आपके सामने हैं। यहां आप देखिए कैसे कहीं नदियां उफान पर हैं, कहीं रिहायशी इलाके जो पानी में डूबे हुए हैं। जनजीवन कुल मिलाकर हर तस्वीर में अस्त व्यस्त नजर आएगा। जिंदगी मुश्किल में है। कई जगहों में इमारतों के डूबने की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। और आइए आगे बढ़ेंगे। जम्मू के बाद अब हिमाचल प्रदेश आपको लेकर चलेंगे, जहां मनाली और कुल्लू में आफत आई हुई है। कुल्लू मनाली में 20 से ज्यादा घर, दुकान, रेस्टोरेंट अब तक नदी में समा चुके हैं। नदियों के किनारे बने 50 से ज्यादा घर, दुकानें, होटल जो खतरे की जद में अभी भी हैं।
कुल्लू मनाली रोड का एक हिस्सा ब्यास नदी में समा गया। हालांकि आज ये जो इलाका है हिमाचल का, इन तस्वीरों में भी आप देख रहे होंगे धूप खिली हुई है। इसके बाद लोगों को थोड़ी राहत भी मिल रही है और आने वाले समय के लिए उम्मीद भी बन रही है। लेकिन दिक्कत इस बात को लेकर है कि नदी का जलस्तर अभी भी खतरे के निशान के ऊपर बना हुआ है। और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देख रहे हैं एबीपी न्यूज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन महादेव में शामिल जवानों से मुलाकात की है। उन्होंने ऑपरेशन महादेव में शामिल जवानों को सम्मानित किया। दरअसल ऑपरेशन महादेव के जरिए ही पहलगाम हमले में शामिल 3 आतंकियों को ढेर किया गया था। तस्वीरें इस वक्त की हैं, बड़ी और सीधी तस्वीर इस वक्त एबीपी न्यूज आपको दिखा रहा है, जिसमें सीधा और साफ संदेश गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से दिया जा रहा है कि जो भी दुश्मन की निगाहें देश की तरफ उठेंगी उसे नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह की से मुलाकात की तस्वीरें हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री ऑपरेशन महादेव में शामिल जाबाज जवानों से मुलाकात करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने ऑपरेशन महादेव, आपको याद होगा किस कदर पहलगाम में जिस तरीके से आतंकियों ने हमारे देश के नागरिकों को भूना था, उसके बाद उनकी हत्या की थी, उसके बाद कैसे ऑपरेशन महादेव को अंजाम देने के लिए तमाम जवान आगे बढ़े थे। और इस वक्त की सीधी तस्वीर हम आपको देकर दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह उन जवानों को बुला करके उनको सम्मानित कर रहे हैं। दरअसल ऑपरेशन महादेव के जरिए ही पहलगाम हमले में शामिल 3 आतंकियों को मार गिराया गया था। और आज से गणेश चतुर्थी की शुरुआत हो रही है। अगले 10 दिनों तक महाराष्ट्र से लेकर पूरे देश में गणेश उत्सव की धूम देखने को मिलेगी। घर घर बप्पा विराजमान हो गए हैं और इस वक्त आपको टेलीविजन स्क्रीन पर ये 5 तस्वीर हम दिखा रहे हैं। बेहद ही खूबसूरत ये तस्वीरें हैं जिसको आप देखेंगे। देश भर में आज गणेश उत्सव की धूम है। आज घर घर बप्पा विराजमान है। भले ही ये मुंबई का त्योहार है, यहाँ पर लोग बड़े ही धूमधाम से पूरे 10 दिनों तक बप्पा की पूजा करते हैं, लेकिन पूरे देश भर में गणेश उत्सव मनाया जाता है। सिद्धिविनायक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सिद्धिविनायक में देखिए किस कदर सुबह से ही बप्पा के दर्शन करने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। साथ ही लालबाग के राजा की भी आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। कोलकाता में भी पश्चिम बंगाल से तस्वीरें आई हैं गणेश उत्सव की, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर के तर्ज पर पंडाल को सजाया गया है। और वहीं इस मौके पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के घर भी पहुंचे। देखिए तस्वीरें। तो ये बड़ा मौका होता है महाराष्ट्र में और ऐसे में लोग एक दूसरे के घर जाते हैं। लेकिन सीधी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और आपको बता दें मनसे जो प्रमुख है राज ठाकरे, उनके भाई, उनके घर तमाम परिवार के लोग देखिए पहुंचे हैं, क्योंकि गणेशोत्सव जो है वो महाराष्ट्र का सबसे मुख्य और बड़ा पर्व माना जाता है। और आज इस दिन जो अपने रिश्तेदार होते हैं उनके घर लोग जाते हैं। और ऐसे में तस्वीर हम आपको सीधी एबीपी न्यूज आपको दिखा रहा है कैसे उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के घर पर उनको बधाई देने पहुंचे। परिवार के लोग वहां मौजूद हैं। उनके बेटे आदित्य ठाकरे भी तस्वीरों में आपको नजर आए होंगे। फिलहाल यहाँ पर एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।